ये जब आपको बार बार जब एक ही बात बोलने लग जाएंगे ना, तब आपको भी ना अपने चॉइस पर डाउट होने लगेगा। हर कोई जब किसी पर डाउट, कोई चीज़ पर डाउट करता है ना, तो फिर धीरे धीरे आप भी स्लोली बायस्ड होते जाते हो। तो जब आप अंधविश्वास करते हो तो मतलब एक्चुअली आप उसको पहचानते ही नहीं हो। अंधविश्वास इज इक्वल टू आप नहीं पहचानते। ये भी हो सकता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा मैच कर रहे हैं, इसीलिए दोनों पास आए हैं। एज गैप को हमारे सोसाइटी में बहुत अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है। कोई कहता है कि एज गैप होना कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि दोनों में प्यार होना वही काफ़ी है। फिर बहुत जन ऐसा कहते हैं कि नहीं, एज गैप होने से फिर मेंटालिटी मैच नहीं करेगी, मैच्योरिटी लेवल मैच नहीं करेगा। तो आखिर में एज गैप कितना होना चाहिए और एज गैप होना चाहिए भी कि नहीं चाहिए, इस पे बात करेंगे। अरेंज मैरिज हो रहा है और अगर लड़का कुछ बहुत अच्छा काम कर रहा है, किसी सरकारी नौकरी में हो स्पेशली, तो फिर उनका भी एज उतना मैटर नहीं करता है। फिर घर वाले खुद आगे से जाकर, लड़की के घर वाले खुद आगे से जाकर उनको फिर ऑफ़र करते हैं कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? प्रॉब्लम वहाँ पे होता है जहाँ पे लड़का कुछ करता नहीं है। हाँ। ठीक है ना, लड़का कुछ करता नहीं है। अभी हम लड़के की बात करें, लड़की का भी सारी बताएंगे। तो जब लड़का कुछ करता नहीं है, उसके बाद फिर अगर प्यार में पड़ जाता है या अगर पसंद करने लग जाता है एक लड़की को, तो तब जाके एज गैप बहुत ज़्यादा फिर घर वालों को मैटर करने लगता है। लड़की के घर वालों को बहुत एज गैप मैटर करता है। लड़की के केस में अगर एक लड़की का अगर एज ज़्यादा हो और लड़के का एज कम हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उस सोसाइटी में है ही नहीं जहाँ पे इसको बिलीव किया जाएगा कि मतलब लड़की एक शादी के लिए लड़की का एज या एक रिश्ते के लिए लड़की का एज ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाएगा। ऐसे इस सोसाइटी में हम रहते ही नहीं है, ऐसी सोसाइटी अभी तक बना नहीं है। हाँ, बहुत जन इसको अभी चेंज कर रहे हैं, बहुत जन इसको अलग तरीके से इसको अभी कर भी रहे हैं। बहुत उसके लिए बहुत आपको मीन्स आपका सोच के साथ साथ आपको मीन्स बहुत स्ट्रांग भी होना पड़ता है, क्योंकि आपको ये रेडी रहना पड़ता है कि सोसाइटी तो आपको अटैक करेगी ही। आप कहीं भी कुछ फ़ोटो डालोगे, कहीं भी कुछ आप जाओगे, तो आपको ये रेडी रहना पड़ेगा। तो आपको उसके लिए मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, मीन्स दोनों को ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्योंकि जब सोसाइटी आपको, और ये जो सोशल मीडिया सोसाइटी जो भी आप बोल लो उसको, ये जब आपको बार बार जब एक ही बात बोलने लग जाएंगे ना, तब आपको भी ना अपने चॉइस पर डाउट होने लगेगा फिर। ठीक है, फिर आपको बोल लगेगा कि अरे यार मैंने सच्ची में कुछ गलत तो नहीं कर दिया। फिर आपका जो आर्गूमेंट होगा या आपका कुछ एक दोनों के बीच में जो असहमति होगी, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे आएंगे क्योंकि एज गैप है तो असहमति होगी, तो तुरंत तब ये सारी बातें भी दिमाग में आएंगी कि हमने शायद गलती कर दी है। अगर सेम एज के या नियर अबाउट एज का कोई होता तो फिर शायद हम ये चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाते दोनों ही। तब ऐसा फील होगा, क्योंकि जब एक चीज़ होता है ना कि मतलब जब होता है कि हर कोई जब किसी पर डाउट, कोई चीज़ पर डाउट करता है ना, तो फिर धीरे धीरे आप भी स्लोली बायस्ड होते जाते हो, आप भी स्लोली उसी सोच के बनते जाते हो। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप वो जैसे होता है ना, झूठ भी अगर कोई चीख के बोल रहा है, हाँ, झूठ भी अगर बार बार बोला जा रहा है, तो फिर आपको भी उसमें विश्वास आने लग जाता है। हाँ। कि शायद ये नहीं, ये तो कुछ सही, शायद तो कुछ तो सच होगा। हाँ। तो इसमें भी वैसा ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। किसी का भी एज ज़्यादा हो, उसमें वुमन का एज ज़्यादा हो या मेन का एज ज़्यादा हो, दोनों की बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा कि जो हम करने जा रहे हैं, जो हमने डिसाइड किया है हम करेंगे, उसमें हमको सिर्फ हमको ही देखना है। हम अगर सोसाइटी का सोचने लग जाए, सोसाइटी का देखने लग जाए, या सोसाइटी के किसी दूसरे रिश्ते से खुद के रिश्ते को कंपेयर करने लग जाए, फिर जाकर ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो जाएगा रिश्ता, और अल्टीमेटली टॉक्सिक हो जाएगा और फिर टूट जाएगा ये रिश्ता। बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस खुद में होना चाहिए फर्स्ट, मुझे तो यही लगता है। सेकंड, अगर लड़की का एज ज़्यादा हो तो लड़के वाले सोचेंगे कि अरे यार जब उम्र हो जाएगा तो फिर मेरे बेटे का कौन सेवा करेगा। ठीक है ना, क्योंकि उसका तो उम्र ज़्यादा है, तो वो तो, और साथ में ये भी सोचेंगे कि ज़्यादा उम्र है मतलब जो कंसीव करने का जो उनका जो ये है, ठीक है, वो भी धीरे धीरे कम होता जाता है एज के साथ।
ठीक है, जो न्यूबॉर्न या कोई अपकमिंग जनरेशन को लाने का जो प्रोसीजर है वो भी धीरे धीरे उसमें वीक होता जाता है। तो उसके लिए भी एक डाउट आएगा फैमिली के। लड़के के केस में क्या होगा, वो लोग सोचेंगे कि मेरी बेटी तो सर्टेन एज में जाके इनसिक्योर हो जाएगी क्योंकि इसका तो एज ज़्यादा है, तो ये तो पहले यहाँ से टाटा बाय बाय हो जाएंगे। ठीक है, और अगर टाटा बाय बाय नहीं होते तो फिर जनरल वीकनेस तो आ ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, एक सर्टेन एज के बाद अगर आप ठीक ठाक मेंटेन करते हो तो फिर आपका लंबा चलता है। अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो फिर जाके सर्टेन एज में जाकर आपका भी एक मेंटल वीकनेस के साथ साथ आपका फिजिकल वीकनेस भी आएगा, आ जाता है। तो उस टाइम पे फिर लड़की को कौन संभालेगा, मेरी बेटी को कौन संभालेगा, इसके प्रॉब्लम्स में कौन साथ देगा। ठीक है, इसको भी कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो वो तो खुद ही मतलब इतना एजेड हो गया है। तो ये सारी जो फैमिलीज के घर ये दिमाग में आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो ना एकदम सही, आपने सही पॉइंट्स बोला। इसके अलावा मुझे जो लगता है कि और एक प्रैक्टिकल इसमें बहुत जन डाउट करते हैं, ठीक है, कि एक होता है जो आपका फिजिकल कंपैटिबिलिटी। हाँ, ठीक है, तो फिजिकल कंपैटिबिलिटी के लिए भी एक बहुत डाउट होता है कि किस तरह मतलब एक दूसरे को ये सेटिस्फाई कर पाएंगे, सेटिस्फाई होंगे भी कि या नहीं होंगे। उसके बाद अगर उसमें अगर कॉम्प्लिकेशन आ जाए, उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद, एक सर्टेन एज के बाद आपका जो मेडिकल जो ट्रीटमेंट होता है, कुछ अगर प्रॉब्लम होता है कुछ उन सब चीज़ों में, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में, तो वो भी होना बंद हो जाता है। हाँ, उसका भी एक सर्टेन टाइम होता है कि मतलब इस टाइम तक आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो थ्रू मेडिकल टर्म्स। तो वो भी अगर प्रॉब्लम हो जाए तो ये सारी चीज़ें आती हैं। फोर्थ पॉइंट जो आता है, जो मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे ये लगता है कि अगर सोचना चाहिए तो इसको लेकर ज़रूर सोचना चाहिए, वो है आपका मेंटालिटी। कैसा सोच मीन्स आपका सोच, और क्योंकि एक अगर एज गैप मिनिमम अगर हम पकड़ भी लेते हैं कि अगर 10 to 15 ईयर्स या 20 ईयर्स के एज गैप, 10 to 15 पकड़ लेते हैं अगर मिनिमम, कि अगर इतना एज गैप है, तो इतना अगर एज गैप है तो आपको ये समझना होगा कि आप एक अलग मीन्स लगभग एक अलग मीन्स जनरेशन के इंसान से मिलने जा रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो वो इंसान 10 साल आपसे छोटा है या 15 साल छोटा है, मतलब आपको ये समझना होगा कि उसकी सोच भी वैसी ही होगी, क्योंकि वो उस जनरेशन में रहा है, उस सर्कमस्टेंस में उसको अलग सा एक एनवायरनमेंट मिला है। तो जब उसको एक अलग से एनवायरनमेंट मिलता है एक बच्चे को, तो फिर वो ग्रो करता है उसी अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग उसको जैसा उसको एनवायरनमेंट मिला होता है। और आपका कैसा था, आप उस वक्त के हो जब आपका उस टाइम का एनवायरनमेंट था, तो दोनों की सोच वहाँ पे डिफरेंस आएगी। ठीक है, एक अलग सोच होगी। ठीक है, मतलब आप उसको टेक्नोलॉजी के फील्ड में पकड़ लो, आप उसको कम्युनिकेशन के तरीके से पकड़ लो। ठीक है, आप उसको किस तरह से सोसाइटी बनता है और ग्रो करता है उस लेवल पे ही आप पकड़ लो, तो हर लेवल पे वो आपसे अलग होगा, उनकी सोच अलग होगी। वो जहाँ कॉलेज में जाएंगे, वहाँ जो स्कूल में जाएंगे, वहाँ पे जो उसकी सोच बनेगी वो एकदम अलग होगी। ठीक है, 10 साल बहुत कम, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब 10 साल बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, तो वहाँ पे एक अलग सोच होगी। तो आपका जो इसमें आपका अगर वो ओरिएंटेशन से अगर वो उसको ही पकड़ा जाए कि आपका जो रोमांस का जो फील होता है, रोमांस का जो तरीका भी होता है। ठीक है, अगर आप लव लैंग्वेज, अगर आप उसमें लव लैंग्वेज को भी अगर पकड़ लेते हैं, तो हर चीज़ आपको हो सकता है कि हर चीज़ आपको अलग मिले। आप सोचिए कि अगर आपका जो एज है, आपके एज से 15 साल या सिमिलर ऐसे कुछ ज़्यादा एज गैप में किसी के साथ, किसी वुमन के साथ आपको प्यार हो जाए जी, तो इस टाइम पे आपका सोच या फिर आपका सोचने का तरीका क्या होगा, क्या सोचेंगे आप इस बारे में? अच्छा, इस बारे में मैं क्या सोचूंगा? अच्छा, पहले मैं एक पॉइंट इसमें आपको थोड़ा बता दूं कि लड़कों का क्या खासियत होता है। ठीक है, अब सब लड़कों का मुझे पता नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ लड़के ऐसे हैं जिनका मतलब ऐसा होता है, जैसे हम जब छोटे भी रहते हैं ना, तो अगर हम जब छोटे रहते हैं तो अगर हमें कोई बड़ी लड़की दिख जाती या कोई बड़ी महिला हमें दिखती जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, ठीक है, तो हम उसके प्रति भी अट्रैक्ट होते थे बचपन से। मतलब ये छोटे से लड़कों में बहुत सारे, सब में नहीं होता है, मैं सबको नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत सारे लड़कों में ऐसा होता है कि मतलब हम छोटे से ही
अगर कोई लड़की हमें बड़ी एज की भी हो तो हमें उसका कोई परवाह रहता नहीं था, हम अट्रैक्ट होते थे। हाँ, सुंदर है, देखने में अच्छी है, ठीक है, फिर कुछ अगर बिहेव हमारे साथ अच्छा कर लिया, ठीक है, थोड़ा, तो उसमें हम लोग क्या होते हैं, उसमें हम लोग उनके प्रति अट्रैक्शन फील करते थे। ये लड़कों का होता है, सब में नहीं होता है। तो अगर उस सिचुएशन में आज पढ़ूँ, अगर ऐसा आप जो पूछ रही हैं, जैसे अगर मैं उस टाइप की सिचुएशन में आज पढ़ूँ कि आज मुझे एक बड़े किसी महिला से, वुमेन से मुझे प्यार हो जाए, तो मुझे मतलब तब क्या करूँगा इसका, कि इसका क्या करूँ। पहले मैं अगर ये देखूँगा, पहले मैं खुद के बारे में जानना चाहूँगा, मैं खुद के फीलिंग के बारे में जानना चाहूँगा, खुद को ही परखूँगा कि मतलब एक्चुअली में वो प्यार है या अट्रैक्शन है, या किसी और चीज़ के पीछे मैं भाग रहा हूँ। क्योंकि हमारा जो अटेंशन है ना, अटेंशन या अट्रैक्शन, ये बहुत वजह से होता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं होता कि मतलब वो इंसान अच्छा है या वो उस इंसान में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है उसके लिए मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम शायद उनकी खूबसूरती पीछे ही भाग रहे हैं, ऐसा होता है। हम शायद खूबसूरती पीछे हम उसको इनकार भी करते रहते हैं कि नहीं, हम उनकी खूबसूरती के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम उसके अच्छाईपन के पीछे भाग रहे हैं, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन दिमाग भी ऐसे आपको ये करता है ना कि आपको ओझल बनाए रख, मतलब आपको धोखे में रखता है कि आपको वो पता भी नहीं चलता कि मतलब एक्चुअली में आप किस चीज़ के। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि आप एक्चुअली उसके पीछे क्यों हैं, किस वजह से हैं। बहुत वजन बोलेंगे नहीं प्यार है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं आएगा उसके सामने, आपको क्यों प्यार हो रहा है कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन थोड़ा फिर भी धैर्य रखो भाई, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा टाइम दीजिए। मैं खुद को भी टाइम दूंगा, मैं टाइम दूंगा कि कब तक ये प्यार वो टिका रहता है, टेम्परेरी है या परमानेंट है। क्योंकि सच्चा प्यार होगा तो परमानेंट होगा, और अगर सच्चा प्यार नहीं होगा तो टेम्परेरी होगा। थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा उनके साथ भी, टाइम स्पेंड करके उनके बारे में और जानने की कोशिश करूँगा। और फिर ये सोचूंगा कि अगर सब कुछ जानने के बाद भी, सब कुछ पता करने के बाद भी, सब कुछ मीन से एक लंबा समय बिताने के बाद भी अगर मैं देखता हूँ कि नहीं, उनके प्रति मेरा जो अट्रैक्शन था वो और भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है और भी अच्छा लग रहा है, तो फिर मैं उसको सोचूंगा कि नहीं चलो अब यहाँ पे सेटल डाउन होना है, ऐसा होगा। उनके तरफ से भी मैं देखूँगा, सेकंड जो होगा मेरा, मैं उनके तरफ से भी देखूँगा कि उनका भी वही मेरे प्रति नज़रिया है कि नहीं, या वो भी कुछ ऐसे चीज़ के पीछे भाग रही हैं जो एक्चुअली में परमानेंट नहीं है। ठीक है, उसमें बहुत कुछ आ जाता है, जैसे फिज़िकल अपीयरेंस जो हो गया, ठीक है, या हो गया मेरा अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ हो गया, तो इनके पीछे अगर वो होंगी तो फिर वो भी कुछ समय बाद धीरे धीरे पता चलने लग जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा टाइम देना चाहिए। अब कितना टाइम आपको देना चाहिए, इसमें तो आपको सोचना पड़ेगा खुद ही, ये खुद का जजमेंट का है कि आप कितना टाइम दे सकते हो। हाँ, कितना टाइम दे सकते हो और आपको कितना टाइम लगता है। ठीक है ना, हर इंसान को अलग अलग टाइम लगता है दूसरे इंसान के बारे में पता करने में, या दूसरे इंसान के अच्छाइयों या बुराइयों के बारे में पता करने में। ये अपना अपना कैलिबर टाइप का अगर बोल सकते हैं हम बोलेंगे, तो ये खुद का टाइम है। तो करीबन मैं तो बोलूँगा कि 6 महीना, 1 साल, 2 साल आप दो, समय दो, फिर आप फाइनल करो कि मतलब क्या है आप दोनों के बीच में। पहले ही डिक्लेयर करके फिर जोश में होश खो दे के, ठीक है, पहले ही आप गलत डिसीजन ले लोगे तो फिर जाके पछताना पड़ेगा। अगर सच्चा प्यार है तो फिर उसको आपको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है। मैं ये मानता हूँ कि अगर सच्चा प्यार है, सच्ची में अगर प्यार है आपको, ट्रू लव का डेफिनेशन बहुत जन के पास बहुत अलग अलग है। तो मैं जो अपना ट्रू लव का ये बताता हूँ कि अगर आपको उसके साथ शांति मिलती है, वो आपको शांति देते हैं, आप उनके साथ रहकर आप खुद भी ग्रो करते हैं, वो आपको सपोर्ट भी करते हैं, तो फिर वो कुछ हद तक सच्चा प्यार ही है। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपको उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, आपको उस इंसान के साथ जाना ज़रूर चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी राय है। सोचिए कि आपकी एक बहन है, Okay. और आपकी बहन को एक ऐसे ही उससे डबल एज या फिर 10-15 साल ऐसे डिफरेंस में किसी लड़के के साथ प्यार हो जाए, तो Okay. उस टाइम पे आप उस रिश्ते के कंक्लूजन क्या करोगे? हाँ, ये क्वेश्चन आप ट्रिकी ये क्वेश्चन कर गई मुझसे आप
मतलब ये बात सही है, ये ऐसा होता है कि मतलब जब हम खुद के लिए कुछ डिसीजन लेते हैं तो फिर खुद का अच्छा लगना को सामने रख के डिसीजन लेते हैं, और फिर जब हम किसी का बहुत ज़्यादा जब केयर करते हैं, उनके लिए कुछ डिसीजन अगर लेना हो तो फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो जाते हैं। तो बहन उसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो बहन के लिए मैं क्या डिसीजन लूँगा, ऐसा अगर कंडीशन होता है कि अगर उनका अगर जो वो जिसको वो चुनती हैं वो उनका अगर एज अगर ज़्यादा हो उनसे, तो फिर मैं बहन के लिए क्या डिसीजन लूँगा। तो ये अगर मैं जैसे अपना प्रोसेस बताया कि पहले तो मैं बोलूँगा सेम चीज़ ही कि वक्त दो, समय दो रिश्ते को, ठीक है। पता करो कि आप दोनों में क्या है, आप जिसको सच्चा प्यार बोल रहे हो तो वो प्यार है कि नहीं, क्योंकि एक एज में ना वो गलतियाँ पता भी नहीं चलती है, ठीक है ना। वो पता भी नहीं चलती कि मतलब वो एक्चुअली में सही डिसीजन मैं ले भी रहा हूँ कि नहीं रहा हूँ, ठीक है। तब लगता है कि नहीं, मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो सही है। तो जब एक हम सर्टेन एज पे आ जाते हैं जहाँ पे हम ये सब चीज़ों को मीन्स सोच समझ जिसका हम ज़्यादा हो जाता है जब बहुत कुछ चीज़ों का, ठीक है ना, तब जाके हम फिर डिसीजन अगर लेते हैं तो फिर जाके ठीक रहता है। लेकिन उस एज में वो थोड़ा सा गड़बड़ होता है। तो मैं वही जैसा अपने से के सिनेरियो में मैंने किया कि उसको ही बोलूँगा थोड़ा सा टाइम दो आप, ठीक है। लड़के को भी देखूंगा मैं, और मैं वहाँ पे खुद भी इन्वॉल्व हूँगा, ठीक है ना। वहाँ पे मैं खुद भी इन्वॉल्व हूँगा। इस तरह से नहीं कि मैं दोनों को रोक रहा हूँ या दोनों के बीच में अड़चन बन रहा हूँ, ऐसे नहीं। इस तरह से करूँगा कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ऐसे, लाइक एन ऑब्जर्वर, ठीक है। मतलब और आपको समझ में आता है। एक आप इसमें देखोगे ना, अगर ध्यान से अगर इसमें आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आता है कि एक्चुअली में प्यार है या नहीं है। मैं पहले ही ये बात को लेकर मैं दिमाग में अगर चलता रहे जिस तरह से हमारा सोसाइटी सोचता है कि पहले अगर दिमाग में चलता रहे कि नहीं इतना एज गैप में तो प्यार कैसे हो सकता है, नहीं ये सब बकवास है, क्योंकि ये हमारे सोसाइटी में है। पहले सोसाइटी जब ही देखता है अरेंज मैरिज में, लेकिन नहीं है। अरेंज मैरिज में एक्सेप्ट कर लेते बहुत ज़्यादा, लेकिन लव मैरिज के केस में अगर प्यार हो जाता है, मैरिज नहीं हुआ लेकिन प्यार हो गया है और दोनों का एज गैप बहुत ज़्यादा, फिर सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि सोचती है कि नहीं, लड़के के साइड से सोचती है कि इसका तो ये अलग चीज़ के लिए दौड़ रहा है, ठीक है, ये शायद फिजिकल अट्रैक्शन के लिए दौड़ रहा है। लड़की के लिए सोचता है कि नहीं, ये शायद उनमें स्टेबिलिटी देखा हो या पैसा देखा हो, या उनका पैसे के कारण जो ये है, घर है, गाड़ी है, ठीक है ना, ये सब एक्स्ट्रा, ये सब जो मतलब जो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स है, इनके पीछे, इन चीज़ों के कारण इनके पीछे पड़ गया हो, ठीक है, मतलब लाइफस्टाइल देखकर पीछे पड़ गया हो। तो ये सब के कारण वो तो तब सोसाइटी सोचता है या बाहर से जो देख रहे हैं वो सोचता है कि नहीं ये गलत है, ये एक्चुअली में कुछ है ही नहीं इनके बीच में, ये जस्ट मतलब मज़े लेने के लिए ये हो रहा है। तो वही मैं बोलूँगा कि मतलब आप दोनों सोचो, मैं ऑब्जर्वर की तरह आप दोनों को देखूँगा, लड़के से ही बात करूँगा, लड़के से ही मैं मिलूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिलूँगा कि उसके मन में क्या है, उसके बारे में पता करूँगा, उसका लाइफस्टाइल कैसा है। और अपने बहन को तो अगर मैं नहीं पहचानता हूँ तो उसको भी मैं जानने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा अपने क्लोज वन को बहुत ज़्यादा बिलीव भी कर लेते हैं, तो वो एक मतलब मीन्स अंधविश्वास टाइप का हो जाता है। हाँ। तो वो नहीं होना चाहिए। तो जब आप अंधविश्वास करते हो तो मतलब एक्चुअली आप उसको पहचानते ही नहीं हो। अंधविश्वास इज इक्वल टू आप नहीं पहचानते, ठीक है ना। आपको पहचान, अगर किसी को पहचानना है तो वहाँ पे आपको उसको सब कुछ उसको देखना पड़ेगा, हर आयाम से उनको परखना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। तो अपने बहन को भी पहचानो, तो फिर जाके दोनों का आप रिश्ते को पहचानो कि क्या कर रहे हैं ये लोग मतलब कुछ स्टेबिलिटी इसमें इस रिश्ते में आ सकती है या नहीं आ सकती। फिर दोनों को अगर मैं देखूँगा नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, फिर जाकर मैं बोलूँगा कि नहीं आप लोग थोड़ा टाइम दो, दोनों में अगर सही तरीके से आप लोग समझो इस चीज़ को, 2-3 साल मिनिमम टाइम दो, ताकि जैसे मैंने अपने लिए जो बोला, ताकि आप लोग भी समझो कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मज़े के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन फिर जो लाइफ ख़राब होगा या जो लाइफ आपका बिगड़ेगा वो बाद में जाकर फिर वापस मिलता नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, बस मैं इतना ही करूँगा। हाँ, ऑब्वियसली मैं भी पॉजिटिव होऊंगा क्योंकि वो मेरी बहन है, तो मैं थोड़ा प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी करूँगा। ये भी आएगा, लेकिन मुझे उस तरह से समझना भी होगा। लेकिन ओवर पॉजिटिव नहीं होना है, ताकि क्योंकि हो सकता है कि उनकी मेंटालिटी मैच कर रही हो। बहुत बार हम इस टाइप के रिलेशन को हम गलत
क्यों सोच लेते हैं? क्योंकि ज़्यादातर हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते कि क्योंकि इतना एज गैप होता है तो हमें लगता है कि उनकी सोच, उनकी ख्यालात, उनका जो रोमांस करने का तरीका, उनका जो लव लैंग्वेज सब कुछ अलग होगा। लेकिन हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि क्योंकि वो मैच कर रहे हो, ये भी हो सकता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा मैच कर रहे हैं इसीलिए दोनों पास आए हैं। तो आपको ये समझना है कि मतलब ये अट्रैक्शन है या ये एक्चुअली में लव है। और अगर ट्रू लव आपको दिख रहा है कि ये ट्रू लव है तो आपको उसका रिस्पेक्ट करना है, उसको आप रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक है। ये आपका सोच जान के मुझे ये लगता है कि अगर हर कोई जो पेरेंट्स, भैया या बड़ी बहन जो भी हो, जिसके अगर किसी के साथ ऐसा होता है और उसके जो घर वाले हैं अगर वो इस तरह से सोचे और उनको भी समझाए तो शायद हर कोई अपने रिश्ते को अच्छे तरह से समझ पाएंगे, कोई गलत कदम भी नहीं उठाएंगे और उनके साथ कोई गलत होगा भी नहीं। आशा करते कि आज का हमारा जो पॉडकास्ट का ये टॉपिक है आपको अच्छा लगा होगा और कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइए कि आपका राय इस बारे में क्या है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए और अगर कोई पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए नमस्कार।